फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। DGISPR का कहना है कि सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात की गई है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। DGISPR के मुताबिक ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई थीं। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफ़ी का कोई जिक्र हुआ। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइच की ये एक नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। DGISPR ने कहा कि हमने बहुत वाज़े अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फ़ौज एक जिम्मेदार इदारा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफ़ी का कोई जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। आपको आगाह करते चलें अहम खबर से। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया है। DGISPR का कहना है कि सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात की गई है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई थीं। आपको आगाह करते चले उन्होंने कहा कि ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफ़ी का। हनीफ कमर साहब अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस अहम खबर पर। हनीफ कमर साहब, DGISPR का कहना है कि सीनियर सहाफ़ी का इस तरह का काम करना काफ़ी अफसोसनाक है और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये कहा भी था वाज़े अल्फाज में कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना होगा। क्या कहते हैं? जी, DGISPR ने सुहेल वड़ैच साहब का जो दावा उन्होंने किया था अपने कालम में, और जो जिस तरह जिस मौजू पे उन्होंने बात की थी, जिसमें ये कहा गया था कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने ये कहा है कि अगर इमरान खान माफ़ी मांगे तो उस पर बात हो सकती है उनके साथ, तो इस दावे की तरदीद की है। और ये एक बड़ी तरदीद है जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में सामने आई है। डायरेक्टर जनरल ISPR ने कहा है कि सुहेल वड़ैच के साथ ऐसी ना कोई गुफ्तगू हुई फील्ड मार्शल की, और ना ही उस इवेंट में जो कि ब्रसल्स में हुआ था वहाँ पे कोई सियासी बात हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 9 मई के अपना तहरीक इंसाफ के हवाले से वहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई। तो इसलिए जो सुहेल वड़ैच साहब ने जो कुछ भी लिखा है ये उनकी ज़ाती इख्तरा है, और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह ज़ाती सोच को खबर की शक्ल देकर इस तरह शाये करना ये सहाफ़ती आदाब के मुनाफी है, और इस पे उनको कानून के कटहरे में आना होगा। ये भी DGISPR ने कहा है। इसके साथ ही जब उनसे सवाल ये किया गया कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या मौक़िफ़ है पाक फ़ौज का, और क्या इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ क्या सलूक होगा, तो उन्होंने कहा कि 9 मई फ़ौज का मुकदमा नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है और पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। और इस हवाले से वो पहले वाजे कर चुके हैं, और पाक फ़ौज भी बार बार वाजे कर चुकी है कि 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस लोगों को कानून के मुताबिक उनको जज़ा सज़ा मिलेगी और उनको कानून के कटहरे में लाना होगा। 9 मई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माफ़ी तलाफ़ी से जो कानूनी अमल है वो नहीं रुक सकता। तो इस तरह उनकी तरदीद एक ऐसे वक्त में सामने आई है। एक तो ये 2-3 दिन पहले से सुहेल वड़ैच साहब ने कालम लिखा, फिर उस पर अगले दिन खबरें भी लगी, तजिए तबसरे भी मुसलसल हो रहे थे उस पर। और आज अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 मई के मुकदमात में जब इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर हुई हैं, तो उस वक़्त ये तरदीद सामने आना ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस हवाले से बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि ये हालिया सियासी वाक़यात के दौरान में ये एक बड़ी तरदीद है जो पाक फ़ौज की तरफ से आई है, और एक ऐसे सहाफ़ी के बारे में आई है जो आम तौर पर वैसे बैलेंस लिखते हैं। और उन्होंने ये जो दावा किया या जो अपने कालम में जिन बातों का जिक्र किया, DGISPR ने सिरे से उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है, तरदीद की है, और ये कहा है कि आर्मी चीफ ने सैयद आसम मुनीर साहब ने वहाँ पे ना कोई सियासी बात की, ना कोई तहरीक इंसाफ से मुतल्लक कोई बात हुई, ना ही कोई माफ़ी तलाफ़ी की बात हुई, बल्कि जो इंटरव्यू
सुहेल वड़ैच साहब ने जिसका जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि सिरे से वहाँ पे कोई इंटरव्यू हुआ ही। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको आगाह करते चलें, ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफ़ी का कोई जिक्र हुआ। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है, DG ISPR का ऐसा कहना है।